Hi everyone, welcome to another episode of a Guftagoo on calligraphy. So आज का जो episode है that is related to a very common myth. uh, myth है या fact है that we'll see कि अगर हमारी handwriting अच्छी है तो ही हम कैलीग्राफी कर सकते हैं। अगर हमारी कैलीग्राफी अच्छी है तो ही तो इसका मतलब ये है कि हमारी हैंड राइटिंग अच्छी है, या फिर जो हमारी हैंड राइटिंग अच्छी है तभी हमारी कैलीग्राफी अच्छी हो सकती है। तो इन दो बातों को हम देखते हैं आज। अभी अगर हम जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, आई एम शेयरिंग व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। अगर मेरी हैंड राइटिंग देखी जाए और मेरी कैलीग्राफी देखी जाए, सो you will get to know the difference instantly, and you will get to know the fact also very in a very क्विक मैनर कि हाँ, मतलब ज़रूरी है हैंड राइटिंग अच्छी होनी ज़रूरी है, या कैलीग्राफी अच्छी होनी ज़रूरी है अच्छी हैंड राइटिंग के लिए, या अच्छी हैंड राइटिंग है तभी कैलीग्राफी अच्छी हो सकती है। सो लेट्स हैव अ लुक। आई एम शोइंग यू, पहले मैं कैलीग्राफी दिखाऊं या अपनी हैंड राइटिंग। पहले मैं अपनी कैलीग्राफी दिखाती हूँ सो दैट यू हैव एन आइडिया कि मेरी कैलीग्राफी कैसी है, एंड देन आई विल शो यू माई हैंड राइटिंग। अगर हम देखते हैं, दिस इज माई कैलीग्राफी, this is copper plate calligraphy, and let me show you another piece of my recent calligraphy. This is, if you want to have a closer view, this is how my calligraphy is. There is one more example. This is how I do my calligraphy, especially copper plate calligraphy. And now let me show you my handwriting. This is my handwriting, which is not so good and it is not at all legible. मुझे भी बहुत सारा समझने में टाइम लग जाता है कि मैंने लिखा क्या है। मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है as compared to what my calligraphy is. This is my handwriting and this is my calligraphy. आप दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हैं? दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो ज़मीन आसमान का है एक्चुअली में। इट प्रूव्स कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तब भी आप कैलीग्राफी कर सकते हैं और बहुत अच्छी कैलीग्राफी कर सकते हैं। और अगर आपकी कैलीग्राफी अच्छी है तो ज़रूरी नहीं है आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप कैलीग्राफी सीख जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, बिकॉज हैंडराइटिंग जो है नॉर्मली हम कर्सिव लिखते हैं या टाइप्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये डिफरेंट होती है, रनिंग हैंड होती है। वी डोंट गिव ब्रेक्स जब हम लिख रहे होते हैं। हर लेटर के बाद हम ब्रेक नहीं देते हैं, वी जस्ट कीप राइटिंग। बट जो कैलीग्राफी होती है दैट इज़ लाइक वन स्ट्रोक एट अ टाइम एंड इट इज़ एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस टू राइट ईच एंड एवरी लेटर, एंड each and every letter is further divided into strokes, जो हर stroke के बाद we lift our hand, we give a break, then again another stroke, then again a different stroke, then we combine them together. इसके अंदर क्या होता है कि हम बहुत स्लोली लिखते हैं। हमारी जो कैलीग्राफी है दैट इज़ लाइक बहुत सफाई से आती है एंड बहुत अच्छे से आती है। बट अगर हम रनिंग हैंड में लिख रहे हैं तो रनिंग हैंड में जो है हम ब्रेक्स नहीं देते, हम कंटिन्यूअस हम लिखते रहते हैं एंड कहीं पर भी ब्रेक नहीं आता एक्सेप्ट फॉर कि जब हमें वर्ड जो है नया लिखना है तब हम पेन लिफ्ट करते हैं। अदरवाइज हम नॉर्मली पूरा जो एक वर्ड है उसमें जितने भी लेटर्स आ रहे हैं वो हम बिना किसी ब्रेक के हम कंटिन्यूअस लिखते हैं।
सो हैंड राइटिंग जो है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कैलीग्राफी। एंड अगर हम कैलीग्राफी जो है अच्छे से कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी हैंड राइटिंग भी सुंदर होगी। यस, अगर हैंड राइटिंग अच्छी है तो इट एड्स ऑन और बहुत हेल्प करता है कि एक अच्छी कैलीग्राफी और बेटर हो जाती है, हम और बेटर तरीके से कैलीग्राफी कर पाते हैं। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर हमारी कैलीग्राफी, हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो हमारी कैलीग्राफी भी अच्छी नहीं होगी। सो ऐसा नहीं है। यू हैव सीन माई हैंड राइटिंग की इतनी अच्छी नहीं है मेरी हैंड राइटिंग, बट स्टिल माई कैलीग्राफी इज़ गुड। सो ऐसा नहीं है कि अगर हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो हम कैलीग्राफी नहीं कर सकते हैं। और कई लोग जो हैं सिर्फ इसी को लेकर के सोचते हैं कि ओके हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है ना, तो इसीलिए हम कैलीग्राफी सीख नहीं सकते हैं। तो ये हमारे लिए नहीं बनी है कैलीग्राफी। और मन बहुत करता है लोगों का कि हाँ ऐसी कैलीग्राफी हम भी कर पाएँ, बट उनको लगता है मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है ना, तो मैं ऐसी कैलीग्राफी कैसे कर पाऊँगी। ऐसा नहीं है, बिकॉज कैलीग्राफी जो है वो स्ट्रोक्स से बनती है। एक एक स्ट्रोक मिल करके हम उस लेटर को बनाते हैं एंड वो लेटर्स को कंबाइन करके हम एक वर्ड बनाते हैं। और हम कोट भी जो है बहुत स्लोली एक एक स्ट्रोक अलग से डाल के फिर उसको हम कनेक्ट करते हैं एंड देन उसको एक कॉम्पोजिशन में क्रिएट करते हैं। लेकिन जो हमारी हैंड राइटिंग है दैट इज़ रनिंग हैंड, तो वो हमारी जो है जो स्पीड है हम उसको बहुत स्पीड से करते हैं। और कैलीग्राफी बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत स्लोली की जाती है। तो अगर जैसे हम इतना सा एक सेंटेंस है लाइक जैसे हमने ये कोट में किया, समटाइम्स द राइट पाथ इज़ नॉट द ईजीएस्ट वन। सो इसको लिखने में हो सकता है हमें 1 आवर भी लग जाए। इट्स जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स, पुटिंग टुगेदर 9 वर्ड्स। तो इसको भी कंप्लीट करने में हो सकता है हमारे को 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, डिपेंडिंग ऑन हाउ स्लो वी आर राइटिंग एंड हाउ नीटली वी वांट टू राइट। एंड अगर हम अपनी हैंड राइटिंग की बात करते हैं, सो हैंड राइटिंग में जो है अगर हमें ये लिखना है तो वील हार्डली टेक few minutes, like not even 1 minute to write 9 words. So वो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है और कैलीग्राफी बहुत स्लो। सो अगर आपको लगता है कि आपको कैलीग्राफी सीखनी है और आपको लगता है कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं कैलीग्राफी नहीं सीख सकती, तो नाउ यू हैव गॉट एन आंसर। और अगर आपको लगता है कि येस कैलीग्राफी इज़ फॉर मी इवन इफ माई हैंड राइटिंग इज़ नॉट गुड, आई कैन डू दैट। सो you can quickly take a decision and start with your calligraphy journey. So I would highly encourage you not to get disappointed if you are not having a good handwriting. You can learn calligraphy even if your handwriting is not so good like me. So आज के लिए बस इतना ही, और कल जो है हम कुछ डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो बाय फॉर नाउ.